हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 8 जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है, उसके यूनिट 1 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझे, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो या जेपी हो या आपका मौलाना, कोई भी मतलब बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है, बिहार से बाहर जो भी यूनिवर्सिटी है, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे, देखिए इसको थोड़ा समझना है। समझे कि जानना क्या है, इसको इंग्लिश में नोइंग बोलते हैं। तो देखिए, हम बीएड सेकेंड ईयर का बहुत सारा वीडियो डाल दिए हैं। कुछ ही टॉपिक बचा था, जैसे आपका जानना बचा हुआ था, समझे। इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, समझे। तो आपका बीएड सेकेंड ईयर का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, समझे। तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पूरा कोर्स बाई कोर्स सब वीडियो बना दिए हैं, समझे। आपको कोर्स 8 का होगा तो वहाँ नॉलेज एंड करिकुलम के नाम से होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। कोर्स 9 होगा आपका असिस्टेंट फॉर लर्निंग, समझे। तो ऐसे बना हुआ है, समझे। तो देखिए वही कह रहा है कि जाड्डा क्या है, जानने के विविध तरीके का वर्णन करें, समझे। इंग्लिश में है व्हाट इज डूइंग एंड इट डिस्कस डिफरेंट वे ऑफ डूइंग, समझे। तो देखिए होता क्या है, देखिए पहले सिंपल भाषा में समझिएगा, तब ना आप इसको डिस्कस करिएगा क्या है, समझे। नोट्स तो आपको किताबें मिल जाएगा, गेस में मिल जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है समझना, समझे। देखिए जानने का सिंपल मतलब क्या होता है, देखिए गांव देहात में हम लोग जैसे सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जानना क्या होता है, तो देखिए इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं बोध या अवबोध, या इसी को हम लोग समझ बोलते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग, समझे। इसको आप जनरल भाषा में बोलिएगा तो देखिए समझ क्या होता है, या इसको जानना, या आप बोलिए बोध क्या होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ आप अपने अंदर ग्रहण किए हुए, कोई भी नॉलेज आप अपने अंदर ग्रहण किए हुए, तो उसको आप किसी को आप कैसे मतलब साधारण भाषा में बता सकते हैं, या कैसे उसको मतलब ऐसा बताइए जो उसको समझ जाए, वही क्या होता है आपका समझ होता है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जानना कहते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आप ही क्लास में देखिएगा, मतलब आप छोटे रहे होंगे या अभी भी देखते होंगे कि आप देखिएगा कि एक ही क्लास में 2 टीचर मान लीजिए पढ़ाने आते हैं, तो देखिएगा एक टीचर बहुत अच्छा से समझा देते हैं, एक टीचर उतना अच्छा से नहीं समझाते, क्योंकि दोनों में नॉलेज सेम है, लेकिन वो बच्चा को नहीं समझा पाते। एक टीचर अच्छा समझा देते हैं। देखिए इसका सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मतलब जो समझा देते हैं उनमें समझ है, यानी अंडरस्टैंडिंग है, यानी उसमें जानना है, जिसे हम लोग अवबोध भी बोलते हैं। जो नहीं अच्छा से समझा दे रहे हैं उनमें क्या है, अवबोध की कमी है। जैसे खान सर के बारे में आप जानते होंगे, देखते होंगे कोई भी टॉपिक को क्या करते हैं कि सरल भाषा में समझा देते हैं, समझे। तो उसी को हम लोग जानना या अवबोध कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, तब बच्चों में ज्ञान को ग्रहण करने के साथ साथ उस ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन करना भी है। यानी कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई बच्चा उस ज्ञान को ग्रहण किया हुआ है, और मान लीजिए जैसे अब हम उससे क्वेश्चन पूछ दिए कि न्यूटन गति, मान लीजिए न्यूटन गति का नियम वो पढ़ लिया है, समझे। अब उससे मान लीजिए अब उसको ये समझना है कि न्यूटन गति का कहाँ यूज होता है, क्या होता है, आप डिफिनेशन रट लिया है। जैसे आप लोग 3 इडियट फिल्म देखे हुए हैं ना, तो उसमें जो चतुर रहता है तो क्या करता है कि वो ज्ञान ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसको में व्यवहारिक नॉलेज नहीं है, समझे। चलिए आप मतलब उसको क्या क्या ज्ञान को अथी कर, लेकिन वही आपका रहता है रणछोड़ दास चांचर। वो क्या करता है कि उसमें व्यवहारिक नॉलेज आता है कि उस ज्ञान का हम यूज कहाँ करेंगे। जैसे मशीन का डिफिनीशन बताया हुआ था, क्या बताया था कि जो भी चीज़ हमारी काम को आसान कर दे वो मशीन है। एकदम सही बात है कि जो भी चीज़ है, पंखा मान लीजिए आपको ठंडा लगा, स्विच दबा दिए, पंखा चलने लगा, तो क्या हुआ कि आपका काम आसान कर रहा है, आपको हाथ से चलाना नहीं पड़ रहा है, समझे। तो यह कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ज्ञान स्टूडेंट ग्रहण किया है, छात्र ग्रहण किया है, तो उस ज्ञान का लचीलेपन का मतलब था उसका कहाँ यूज कर सकता है, कैसे उसको किसी को समझा सकता है, या उसका कैसे मतलब अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकता है। तो वो समझ होगा तभी वो कर सकता है, समझे। तो वही लिखा था कि अतः बच्चों में ज्ञान को ग्रहण करने के साथ साथ उस ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन करना भी है। जानना को हम निम्न नामों से भी जानते हैं, जैसे बोध या अवबोध या समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझे। यानी जानना, देखिए आप एक और चीज़ जानते हैं कि जैसे साइकोलॉजी में बहुत ऐसा शब्द मिलेगा आपको कि जैसे मान लीजिए आप लोग फर्स्ट ईयर में अधिगम पढ़े होंगे, अधिगम को समान भाषा में हम लोग सीखना कहते हैं, समझे। वैसे ही हम लोग को साइकोलॉजी मतलब एक है टर्म जानना, समझे, उसको हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं क्या, अवबोध या समझ या बोध, समझे। तो होता क्या है कि ये हो जाएगा आपके अंदर ना, समझ हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ को एकदम आराम से कर लीजिएगा, समझे, आराम से किसी को समझा दीजिएगा, समझे। जैसे मान लीजिए अभी सीटेट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवबोध पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपके मतलब समझ पर कि आप कोई चीज़ को कितना समझ रहे हैं, समझे। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही ना वहाँ पर क्वेश्चन बना पा रहा है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो बोला है भारी क्वेश्चन आ रहा है, समझे। तो ऐसा बात है। फिर लिखा है कि जानना एक तरह का
मानसिक प्रक्रिया है, इसमें चिंतन करने की योग्यता के साथ साथ प्राप्त ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन करना। देखिए प्रदर्शन करना का मतलब है किसी को बताना, समझे। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है कि बताना, कि मान लीजिए आप कोई ज्ञान को ग्रहण किए हैं, तो उस ज्ञान को कैसे मतलब साधारण भाषा में, यानी कि बच्चा समझ सके। जैसे खान सर वाला एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं। ये खान सर देखिए कोई भी टॉपिक को जैसे भी मतलब वास्तविक जीवन से जोड़ के, जैसे भी जोड़ के क्या करते हैं कि बच्चा को समझा देते हैं। तो हम सबसे मुख्य उद्देश्य टीचर का क्या होना चाहिए कि बच्चा को वो चीज़ समझ आना चाहिए, समझे। अब बच्चा कब जब समझेगा, जब उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाइएगा, तब ना बच्चा समझ पाएगा। सब टीचर तो पढ़ाते ही है, कोई टीचर अच्छा कर जाते हैं, कोई मतलब फेवरेट बन जाते हैं कोई स्टूडेंट के, कोई मतलब नहीं अच्छा समझा पाते हैं। तो वही चीज़ है। फिर लिखा है जैसे संतोष ने न्यूटन के गति के विभिन्न नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिए ये सब चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू जानिएगा ना, तब आप समझ पाइए कि जानना होता क्या है, समझे। लिखा है जैसे संतोष ने न्यूटन के गति के विभिन्न नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, और जब उनसे इसके बारे में पूछा जाए तो उस समय छात्र उनके बारे में पूर्ण जानकारी दे देते हैं, तो हम कहा जाएगा कि छात्र को न्यूटन के गति के नियम के बारे में ज्ञान है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप छात्र को न्यूटन के गति का नियम पढ़ा दिए, समझे। जैसे बता दिए न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, समझे, और तीनों नियम के बारे में बता दिया। आप स्टूडेंट से पूछे, तीनों नियम के बारे में बता दिया, समझे। तो उसे क्या कहेंगे कि बच्चा को ज्ञान हो गया है न्यूटन के गति के नियम का। देखिए समझिए, बहुत समझने वाला बात है, समझे। यानी कह रहा है कि एक टीचर क्या किया कि न्यूटन की गति के बारे में पढ़ा दिया और उससे क्वेश्चन पूछा, बता दिया, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चा में क्या है कि न्यूटन की गति के नियम के बारे में जानकारी हो गया है। परंतु यदि ये पूछा जाए कि न्यूटन के प्रथम और अंतिम नियम में कोई संबंध है या नहीं, यानी कहने का मतलब हुआ कि अब उससे एक कंसेप्चुअल हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी उसके समझ पर कि बच्चा इसका मतलब ये जो न्यूटन की गति का नियम पढ़ा, इसका उपयोग या इसका मतलब क्या कर सकता है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है। परंतु यदि यह पूछा जाए कि न्यूटन के प्रथम एवं अंतिम नियम, यानी तृतीय नियम, अंतिम नियम में कोई संबंध है या नहीं, यदि छात्र इन प्रश्नों के उत्तर सरलता के साथ और उदाहरण के साथ दे पाता है, तो कहा जाता है कि छात्र में समझ विकसित हो गई। यानी देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। यानी कह रहा है कि हम न्यूटन की गति के बारे में पूछे, बच्चा वो चीज़ बता दिया, तो उसमें ज्ञान हो गया। हम जो चीज़ पढ़ाए वही चीज़ पूछे तो उसमें ज्ञान हो गया। यदि हम क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिए कि बताओ कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम, ये चीज़ हम बताए नहीं, अब बच्चा के सोच से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बच्चा कितना सोच सकता है कि न्यूटन के प्रथम और अंतिम नियम में कोई संबंध है या नहीं। यदि छात्र इन प्रश्नों के उत्तर सरलता के साथ और उदाहरण के साथ, यानी देखते हैं खान सर कोई चीज़ में एग्जाम्पल देते हैं, तब ना बच्चा जल्दी कोई चीज़ उनका समझ जाता है, समझे। तो वही कह रहा है कि यदि इन छात्र प्रश्नों के उत्तर सरलता के साथ और उदाहरण के साथ दे पाता है, तो कहा जाता है कि छात्र में समझ विकसित हो गई है, समझे। अर्थात जानना ज्ञान से तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल है। यानी मान लीजिए ज्ञान तो आप कर लीजिएगा, लेकिन क्या है कि जटिल प्रक्रिया आपका समझ है, यानी मतलब ज्ञान से मतलब क्या है कि जटिल तुलनात्मक रूप से क्या है, अधिक जटिल है, समझे। अब देखिए लिखा है अवबोध का अर्थ एवं परिभाषा, समझे, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नोइंग। देखिए यहाँ पर अवबोध का सिंपल मतलब समझिएगा कि कोई चीज़ आप ग्रहण किए हैं, उसको आप इजी लैंग्वेज में मतलब इजी तरीका से कैसे किसी को समझा सकते हैं, वही क्या आता है, समझ या जानना, उसी को कहते हैं, समझे। लिखा है जानना का समान अर्थ होता है विषय के प्रति समझ को लचीले ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता है। लचीले ढंग से कि मतलब कहने का मतलब हुआ, देखिए लचीला का मतलब क्या होता है। देखिए आप जानते होंगे कि बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में लचीलापन पाठ्यक्रम रखा गया, यानी जैसा बच्चा रहेगा वैसा हमको पढ़ाएंगे, समझे। मतलब आप फिक्स सिलेबस नहीं रख सकते। मान लीजिए कमजोर बच्चा है या जो बच्चा जिस अथी में चाहता है उसको, तो लचीलापन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई विषय पढ़े न्यूटन की गति के नियम के बारे में, मान लीजिए कोई कमजोर बच्चा आएगा तो उसको आप कैसे समझाइएगा, समझे। तो वही चीज़ कह रहा है कि जानना का समान अर्थ होता है विषय के प्रति समझ को लचीले ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता से। आज कोई चीज आप टॉपिक या कोई विषय आप ग्रहण किए हुए हैं, तो उस विषय के प्रति को मतलब विषय के प्रति जो आप समझ रहे हैं उसको आप लचीले ढंग से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, समझे। उसी को हम तो आप एग्जाम्पल देवे किए हैं कि आप देखिएगा एक ही क्लास में मान लीजिए 2 सब्जेक्ट के टीचर होंगे, तो एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, यानी आपको अच्छा लगते हुए, एक टीचर उतना अच्छा नहीं लगते हैं। दोनों में नॉलेज सेम है, दोनों को नियुक्ति प्रक्रिया सेम ही विधि से हुआ, लेकिन एक टीचर अच्छा कर रहा है क्योंकि उनमें समझ विकसित है, कोई चीज़ एग्जाम्पल से जोड़ के बताते हैं, समझे। तो वही चीज़ है। फिर लिखा है छात्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर अधिगम को उचित प्रकार से सीखते हैं। यानी कह रहा है छात्र इस तथ्य को, यानी किसको, जानने को, मतलब देखिए आप में समझ रहेगा ना तो कोई चीज़ आप को रिलेट करके याद रख सकते हैं, समझे। यानी जैसे कहने का मतलब हुआ, कोई भी देखतेगा स्टूडेंट कोई चीज़ रटता है, समझे, जो रटेगा ना वो जल्दी क्या हो जाएगा कि
कि भूल जाएगा वो चीज़ के, लेकिन जो समझ के याद कैले रहेगा, समझ के वो चीज़ ध्यान में रख ले रहेगा तो कबो नहीं भूले। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाने का एक क्या है कि मतलब एक अथी विकसित कर लिए, समझे, तो वो चीज़ आप कबो नहीं भूल सकते हैं, समझे। लेकिन वही करा कि छात्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर अधिगम को उचित प्रकार से सीखते हैं तथा आवश्यकता अनुसार लचीले ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान सभी को समझ आ सके। यानी कह रहा है जिससे क्या हो कि तथ्यात्मक और अवधारणा ज्ञान क्या हो जाए कि सभी को समझ आ सके। फिर लिखा है कि विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर जानना का निम्नलिखित परिभाषा दी है, यानी अवबोध या जानना का निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, समझे। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार डिफिनीशन है कि अवधारणा तर्क चिंतन एवं ज्ञान का वह परिणाम है जो एक बार विकसित होने पर आगामी चिंतन एवं निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यानी कह रहा है कि जो आपका जानना या अवबोध है वो क्या है कि अवधारणा चिंतन तर्क और ज्ञान का वह परिणाम है जो एक बार विकसित हो जाने पर आगामी चिंतन एवं निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। नहीं, मान लीजिए आप में समझ विकसित हो जाएगा ना, तो कोई चीज़ को आप जनरलाइज यानी सामान्यकरण कर लीजिए कि ये चीज़ कैसे आराम से हो पाएगा, समझे। तो वही इसके दुबे डिफिनीशन देते हैं किसका, तो आपका अवबोध या जानना का। दूसरा डिफिनीशन है बोसिंग एवं बोसिंग के अनुसार, कह रहा है कि अवधारणा किसी देखी हुई वस्तु की परिणाम है, उसी को अवधारणा भी कहते हैं। यानी अवधारणा क्या है कि अवधारणा क्या है, किसी देखी हुई वस्तु का क्या है प्रतिमा है, प्रतिमा यानी इमेज है, समझे। तो ये आपका डिफिनीशन हो गया अवधारणा, इसी को हम लोग जानना भी कहते हैं, समझे। आइए अब देखते हैं अवबोध या जानने की विशेषता, कि अवबोध या जानने की क्या क्या विशेषता है। लिखा हुआ है अवबोध की निम्नलिखित विशेषता है, अवबोध या जानना की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है कि अवबोध ज्ञान के विभिन्न अवयवों के अंतर संबंध स्थापित करता है। देखिए ज्ञान में अब इसका क्या क्या संबंध है ज्ञान के साथ, उसको क्या करता है कि अंतर संबंध करता है। कौन स्थापित करता था, आपका अवबोध। तो वही लिखा है अवबोध ज्ञान के विभिन्न अवयवों में अंतर संबंध स्थापित करता है। दूसरा है कि अवबोध के द्वारा हम तथ्यात्मक ज्ञान को अवधारणात्मक ज्ञान में परिवर्तन कर दें। नहीं तो कोई हम तथ्य पर कोई ज्ञान है, उसका अवधारणा अपने कंसेप्ट मतलब अवधारणात्मक यानी कंसेप्ट उसका क्या करते हैं अपने अंदर बना लेते हैं। वही कह रहा है कि अवबोध के द्वारा हम तथ्यात्मक ज्ञान को अवधारणात्मक समझ में परिवर्तित कर देंगे। तीसरा कहा है लोगों के व्यवहार और इच्छाओं को जानने की योग्यता अवबोध है। यानी लोगों के व्यवहार, ये समझ जाइएगा ना, आप में समझ आ जाएगा। तो अब लोगों के व्यवहार एवं इच्छाओं को जानने की योग्यता क्या है, आपका अवबोध है। अगला चौथा है कि किसी विषय या स्थिति को ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर मापन करने में अवबोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कह रहा है किसी विषय या स्थिति को ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर मापन करने में अवबोध क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा है कि अवबोध का प्रमुख विशेषता है सामान्य वर्ग से, सामान्य वर्ग मतलब कोई भी चीज़ जिसे कोई भी काम कर रहा है तो उसका सामान्य यानी सिंपल अथी क्या होगा, उससे क्या करता है, संबंध स्थापित करता है अवबोध। तो ये लिखा है अवबोध का प्रमुख विशेषता है सामान्य वर्ग से संबंध। यानी बच्चा कैसे, आप किसी को कैसे पढ़ेंगे कि बच्चा सब बच्चा समझ जाएगा, समझे, ये चीज़। अगला है कल्पना और वास्तविकता से संबंध स्थापित करना। जैसे मान लीजिए आप न्यूटन की गति के नियम पर है तो आप कल्पना करेंगे ऐसा होता है, लेकिन उससे संबंध स्थापित वास्तविकता से संबंध स्थापित करते हैं कि न्यूटन की गति के नियम, तृतीय नियम से नाव को धकेलेगा तो बैक होता है, गोली चलाने पर बैक मारता है। तो ये सब वास्तविकता से आप जोड़ लिए तो क्या चीज़ है, में समझ विकसित होगी, आपको कबो नहीं भुला सकते, समझे। इसीलिए ना कहा जाता है मान लीजिए आप ट्रेंगल पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर समोसा की एग्जाम्पल तो बच्चा ट्रेंगल दिमाग में कल्पना कर रहा है, लेकिन आप वास्तविक तो वहाँ पर वास्तविक से संबंध स्थापित कर दिए किया, मतलब समोसा के आकार का होता है, समझे। आप शंकु पढ़ा रहे हैं तो कौन, तो आप आइसक्रीम से करवा दीजिए, समझे। ऐसे करिएगा तो बच्चा में क्या होगा कि उसका समझ विकसित होगा, समझे। वही कह रहा है कल्पना एवं वास्तविकता से संबंध स्थापित करता है कौन, अवबोध। अगला है परिवर्तन की स्थिति समझ या अवबोध के द्वारा ही ला सकती है। यानी कोई चीज़ में परिवर्तन करना है उसमें किसके द्वारा ला सकते हैं, तो समझ या अवबोध के द्वारा, समझे। अब देखते हैं निष्कर्ष। लिखा है उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय की बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को देखते हुए बच्चों में अवबोध का या समझ विकसित जरूरी होना चाहिए। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए पीडीएफ में, कोर्स मतलब पूरा बीएड सेकेंड ईयर का, तो आप बहुत कम रुपया पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 95 75 76 00 2401 पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। तो बहुत कम पे करके आप नोट्स ले सकते हैं, समझे। 95 76 00 2401 पर, समझे, तो आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को देखते हुए बच्चों में अवबोध या समझ विकसित जरूर होना चाहिए। यानी बच्चा में देखिए बच्चा रटंत प्रणाली अब चल रहा है,
अब बच्चा को समझ विकसित होना चाहिए कि बच्चा कैसे कोई चीज़ को समझ रहा है, समझे। तो ये कह रहा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को देखते हुए बच्चों में अवबोध या समझ विकसित जरूर होना चाहिए। इसीलिए छात्र को प्रत्येक विषय, तथ्य या अवधारणा को ठीक से समझे, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान में भी विभिन्न तत्वों को समझे। तो वही आपका अवबोध है, समझे। तो ये चीज़ आपका हो गया। जल्दी ही आपका बचा हुआ कुछ टॉपिक है, उसको हम बहुत जल्दी ही क्लियर कर देंगे, समझे। थैंक यू।